वेरिकोस वेन्स, देखो वेरिकोस वेन्स को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ये बड़ी विचित्र बीमारी है। और विचित्र बीमारी क्या है, प्रायः जो है ना महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ख़ास करके गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर में हार्मोनल कुछ इस प्रकार के चेंजेज होते हैं जिसके कारण वेरिकोस की स्थिति जो है ना डवाडोल होने लगती है। दूसरा कारण होता है कि जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनके लिए वेरिकोस वेन जो है ना फिर प्रॉब्लम खड़ी करता है। जो लेक्चरर का काम करते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, मैं कहता हूँ किचन में भी माताएं ध्यान रखें, खाना भी बनाएं तो थोड़ा सा घूमते हुए बनाएं, खड़े होकर के नहीं बनाएं, एक जगह खड़ा नहीं रहें, क्योंकि सर्कुलेशन निरंतर बना रहेगा। क्योंकि वेन्स क्या है कि हमारे दो खून की नलियां होती हैं, रक्तवाहिनियां, इनको एक को बोलते हैं आर्टरीज और दूसरे को बोलते हैं वेन्स। आर्टरीज द्वारा एक एक सेल्स तक शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, और वेन्स के द्वारा सारे अंगों से एक एक सेल से जो कूड़ा कचरा युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वह आपके हृदय में पहुंचता है। हृदय से शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है, और फिर फेफड़े से फिर हृदय में आता है। तो वेन्स की जो उसकी जो बनावट है वो थोड़ा आर्टरी से अलग प्रकार की है। उसके जो उसमें जो वाल्व लगे होते हैं वो ऐसे वाल्व हैं कि जो ऊपर की ओर ही खुलते हैं। आर्टरीज में तो भेजना है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और उसको ऊपर की तरफ भेजना है, चूँकि हार्ट में भेजना है तो इसलिए जो ना उसमें ऊपर की ओर खुलने वाले। अब होता क्या है कि कई लोग एक जगह लगातार खड़े रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वह जो वाल्व है वो गड़बड़ होने लग शुरू हो जाता है, और खून जो है ना वहाँ यानी अच्छी तरह सप्लाई नहीं हो पाता, ऊपर की ओर नहीं पहुँच पाता है। तो परिणाम क्या होता है कि वो फैल जाता है, फूल जाता है। और ख़ास करके जो सबसे बड़ी जो वेन्स है सेफेनस, और इसके अतिरिक्त कई प्रकार के वेन्स है। ये पाइल्स होता है ना, उसमें भी वेन्स ही होता है, पाइल्स वेन्स। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये जो वेन्स है इससे बचे रहना है तो बराबर एक तो एक्सरसाइज करो। ये जेनेटिक्स भी होता है, माता पिता को जिसको ये तकलीफ रही है उनके बच्चों को भी ये तकलीफ हो सकती है, तो इसे ध्यान में रखना है। और ये मात्र यही नहीं होता है, मैंने कहा गुदाद्वार में भी होता है, कुछ लेवियल्स माताओं के पेशाब के अंदर की जो है ना वहाँ भी हो सकता है, कई जगह हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ना इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका सबसे बढ़िया बचाव का ये है कि भाई अब जैसे मेरे को है, मेरे जेनेटिक्स है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं देगा क्योंकि मुझे आशा है, क्योंकि मैं रोज़ पौन घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, कम से कम उसमें पसीना बहाने वाला भी है और वैसे भी है, और कभी कभी सवा घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है। तो इसलिए जो ना एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक जगह खड़े मत रहो। तीसरा, खाने पीने का पैर लटका कर मत बैठो। विशेष रूप से माताओं से मैं कहता हूँ कि जिनको ये तकलीफ है पैर लटका कर मत बैठिए। जब भी बैठिए तो सामने कुर्सी पर रख दीजिए पैर। सोते समय पैरों के नीचे जो है ना तकिया रख करके सोइए। और ज़्यादा तकलीफ है तो स्टॉकिंग खरीद लीजिए और उसे बांधा करिए। यहाँ पर लपेट हम देते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर हम
लिस्ट थेरेपी देते हैं, जोंक थेरेपी देते हैं, वो भी उसमें काफ़ी लाभ करता है। अदरक और उसका जो ना लपेट लिया करिए, अदरक के मालिश करिए और उसके चारों तरफ लपेट बांध, जैसा कि लपेट यहाँ बांधते हैं। रात को लपेट बांध कर मत सोइए पैरों की तरफ, और ना स्टॉकिंग बांध कर सोइए। तो इससे एक्सरसाइज करिए, पैर का विशेष रूप से एक एक पाँव को ऊपर उठाने का, नीचे करने का, पैर को गोल गोल घुमाने का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो फिर ये सताएगा नहीं तो ये बहुत भयंकर स्थिति पैदा कर देता है। फिर लेजर थेरेपी करना पड़ता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर बहुत सारी तकलीफ़ें, घाव हो जाते हैं, पैर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा ध्यान रखिए कि इसका बचाव ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। और बचाव के लिए हमने बता दिया खाने में कुछ, क्योंकि इसमें होमोसिस्टिन नामक एक विशेष तत्व का रोल खोजा गया है, और होमोसिस्टिन हृदय रोग भी पैदा करता है। और होमोसिस्टिन को नष्ट करने में भी वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि पालक सबसे श्रेष्ठ है, तो पालक खाओ। दूसरा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पपीता, ब्रोमे, ये क्या नाम है, पपीता में पपेन एंजाइम होता है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो खून के प्रवाह को सही रखेगा, होमोसिस्टिन को नियंत्रित करेगा। ये क्या नाम है आपके, अनानास, पाइनएप्पल बहुत अच्छा रहता है। तो इन सब फल सब्जियों का प्रयोग किया करो। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।